हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइज, आज हम अपनी नेक्स्ट सीरीज कंप्लीट करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम पंजाब के जितने भी ऑथर्स थे जिन्होंने कुछ ना कुछ राइटिंग्स की हैं, कुछ वर्क्स किए हैं, उनके बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पास आज के होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आज के सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो बेटा ध्यान से इन सब चीज़ों को पढ़िएगा। One more thing, if you are liking our videos, then please do like, subscribe and share, right? चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल्चर से रिलेटेड नहीं है, आर्ट से रिलेटेड नहीं है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये डाला गया है। देखिए, रंजीत सागर डैम किस रिवर पे है? रावी। अभी देखिए क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन छुप गया है ना, कि कौन सी रिवर के ऊपर है। तो रंजीत सागर डैम जो है वो कहाँ पे है? रावी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका? एक और, थीन डैम। क्या नाम है इसका? थीन डैम। ठीक है जी। जो रंजीत सागर डैम है, ये लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है जी। सबसे ज्यादा बड़ा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? रंजीत सागर डैम है। ठीक है जी। अगर मैं अपने नॉर्थ के एरिया की बात करूं तो सबसे बड़ा जो हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? रंजीत सागर डैम है। याद रखना बेटा, कौन सी रिवर के ऊपर आता है? ये रावी रिवर के ऊपर आता है और उसको थीन डैम भी कहा जाता है। ठीक है जी। इसका जो टाउनशिप पड़ता है वो पड़ता है शाहपुर कंडी। ठीक है, तो याद रखना, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। कई बार शाहपुर कंडी डैम के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसका जो टाउनशिप पड़ता है ना, वो शाहपुर कंडी जो है वो रंजीत सागर डैम जो है यहीं पे इसी टाउनशिप के अंदर हमारे पास अवेलेबल है, जो कि एरिया बनाता है। ठीक है, बॉर्डर एक तरह से ना, ये बॉर्डर के ऊपर लाई करता है जम्मू एंड कश्मीर की एंड पंजाब की। तो पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर का जो बॉर्डर एरिया है, उन दोनों राज्यों के बीच में जो बॉर्डर आता है, उसके ऊपर हमारे पास टाउनशिप अवेलेबल है शाहपुर कंडी। ठीक है, शाहपुर जो टाउनशिप होती है वो एक टाउन का ही सब पार्ट होता है। ठीक है जी। तो गुरदासपुर पठानकोट का जो पार्ट है शाहपुर कंडी, ठीक है जी, वहां पे हम लोगों ने क्या बना रखा है? लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम बना रखा है, जिसका नाम है रंजीत सागर डैम। राइट तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है रंजीत सागर डैम से रिलेटेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है हमारे पास शाह दीवार, और अगर मैं इसको सही पूरा का पूरा बताऊं, वो है नादिर शाह दीवार। ठीक है, तो शाह दीवार भी कई बार आ जाता है पेपर में, नादिर शाह दीवार भी आ जाता है, क्योंकि शाह दीवार अगर आता है तो भी ये किससे रिलेटेड है? नादिर शाह से ही रिलेटेड है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1739 के अंदर नादिर शाह ने इंडिया को अटैक किया था, इन्वेड किया था, या कह सकते हो अटैक किया था। इस इन्वेजन के ऊपर एक बुक लिखी गई है। उस बुक को किसने लिखा है? नजाबत ने उस किताब को लिखा है। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह के इन्वेजन को डिस्क्राइब करेगी ये बुक। ठीक है जी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, नादिर शाह दीवार किने लिखी है? ये लिखी है नजाबत ने। ठीक है जी, जो 1739 में इंडिया में नादिर शाह ने अटैक किए थे। ठीक है, और हमारा जो पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा है वो ले गया था। पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा। ठीक है, तो उसके अटैक्स के ऊपर हमारे पास ये जो बुक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? नजाबत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है जी, तो याद ऐसे ही रख लेना, नादिर शाह दीवार। ठीक है, ये भी नन्हे से शुरू होता है, नजाबत इसके जो राइटर है उसका नाम भी नन्हे से शुरू होता है। ठीक है जी, तो कई बार ऑप्शंस ढूंढने में हमें हेल्प मिल जाती है, जब कई बार हम भूल जाते हैं, इतना सारा सिलेबस होता है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्सी पुन्नू। सस्सी पुन्नू एक किस्सा है। ठीक है, एंड इट वाज रिटन बाय, सस्सी पुन्नू जो किस्सा है वो किन्होंने लिखा है? वो हासिम शाह ने लिखा है। ठीक है जी, हासिम शाह ने सिर्फ सस्सी पुन्नू किस्सा ही नहीं लिखा, इन्होंने सोनी महिवाल भी लिखा है। सोनी महिवाल, ठीक है,
और शिरीन फरहाद। ठीक है, शिरीन फरहाद, सोनी महिवाल, ये 2 किस्से और इन्होंने लिखे हैं। ठीक है जी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो सस्सी पुन्नू के जो किस्सा लेखक हैं हाशिम शाह, ठीक है, उन्होंने और कौन कौन से लिखे हुए हैं? सोनी महिवाल लिखा हुआ है और शिरीन फरहाद लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वॉज द फर्स्ट पंजाबी नॉवेलिस्ट टू गेट जननपीठ अवार्ड? सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जो जननपीठ अवार्ड होता है वो जननपीठ अवार्ड लिटरेचर के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो लोग बहुत ही ज्यादा मास्टर काम करके दिखाते हैं लिटरेचर के अंदर, उसे जो है जननपीठ अवार्ड दिया जाता है। राइट, सबसे पहले ये अवार्ड फर्स्ट 1965 में ये दिया गया था। 1964 तक ये कॉन्स्टिट्यूट हो गया था और 1965 के अंदर ये पहली बार दिया गया था। तो बेटा, जो पहली बार दिया गया था उसके बारे में भी जान लेते हैं कि किसको मिला था। ये मिला था एक मलयालम, मैं पूरे इंडिया की बात कर रही हूँ, पंजाब की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पंजाब में तो देखो आपके पास क्वेश्चन पड़ा ही है और ऑप्शन आंसर भी पड़ा है। ठीक है, मैं पूरे इंडिया की बात कर रही हूँ कि जब पहली बार इस अवार्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तब ये अवार्ड किसको दिया गया था? तो एक मलयालम राइटर थे, उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, जिसका नाम था जी शंकरा कुरूप। शंकरा कुरूप। ठीक है, मलयालम नॉवेल्स के राइटर थे। ठीक है, तो इनको जो है वो फर्स्ट जननपीठ अवार्ड हमारे इंडिया में दिया गया है। ठीक है जी, अब हम आते हैं वापस से क्वेश्चन पे कि कौन से पहले पंजाबी नॉवेलिस्ट हैं जिनको जननपीठ अवार्ड मिला है? तो आंसर क्या है? गुरदयाल सिंह। ठीक है, और गुरदयाल सिंह के लिटरेरी वर्क्स तो आपको पता ही हैं, जैसे कि मड़ी दा दीवा बहुत फेमस है, मड़ी दा दीवा। ठीक है, अन्ने घोड़े दा दान, ये भी अच्छा है, पेपर में आ सकता है, अन्ने घोड़े दा दान। ठीक है, तो एक और इन्होंने मतलब स्टोरी लिखी थी, शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने सबसे पहले लिखनी स्टार्ट की थी, भागा वाले। ठीक है, तो इन्होंने नॉवल लिखने से पहले शॉर्ट स्टोरीज से अपना करियर स्टार्ट किया था और इनकी शॉर्ट स्टोरी बहुत चली थी काफी, भागा वाले। ठीक है, तो ये 2-3 इनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं, इनको प्लीज आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, अब एक बार एक चीज और देख लेते हैं कि अगर 1965 में पहला पुरस्कार मिला था, तो हमारे पंजाब में पहला पुरस्कार यानी कि फर्स्ट पंजाबी नॉवेलिस्ट जो हैं जिनको मिलता है, उनको किस सन में मिलता है? तो ये 1999 में इनको अवार्ड मिलता है। ठीक है, 99 में अवार्ड मिलने से भी एक साल पहले 1998 के अंदर इनको ऑलरेडी पद्मश्री मिल चुका था। ऑलरेडी इनको पद्मश्री अवार्ड 1998 में मिल चुका था। ठीक है जी, और इसी अवार्ड के बारे में ना एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सी फीमेल है फर्स्ट फीमेल नॉवेलिस्ट ऑफ पंजाब? ठीक है जी, तो फर्स्ट पंजाब की जो फीमेल नॉवेलिस्ट है जिसको ये अवार्ड मिला हो, तो वो है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। ठीक है जी, तो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखना बेटा। जननपीठ अवार्ड से क्वेश्चंस काफी सारे हमारे पास बन गए हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपने पॉइंट टू पॉइंट याद रखने हैं, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए बुक ट्रेन, सॉरी ऑफ लिखा है, यहाँ पे 2 आएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान किन्होंने लिखी है? ये लिखी है खुशवंत सिंह ने। देखिए, बहुत सुना होगा आपने खुशवंत सिंह राइटर के बारे में। ठीक है, इन्होंने काफी अच्छी अच्छी बुक लिखी हैं और जनरली जो इनकी बुक्स होती हैं उसमें इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल की इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो खुशवंत सिंह ने मतलब और भी बहुत सारी बुक लिखी हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, इनका बड़ा ही फेमस नॉवल है दिल्ली, बहुत फेमस है और बहुत ही अच्छा नॉवल है, पढ़ने वाली चीज है। ठीक है, जरूर पढ़ना, ये वन ऑफ माय फेवरेट नॉवेल्स में से एक आता है दिल्ली, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। ठीक है, जरूर पढ़ना। ट्रेन टू पाकिस्तान में उन्होंने दिल्ली के अंदर उन्होंने दिल्ली रायट्स जो हुए थे उसके बारे में उन्होंने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है, और ट्रेन टू पाकिस्तान में इन्होंने जो पार्टीशन सिनारियो था वो सारा बताया हुआ है कि आफ्टर पार्टीशन जो है वो पाकिस्तान
जो है वहां पे एक फिक्शनल इन्होंने विलेज का निर्माण किया। फिक्शनल मतलब अपनी सोच से गढ़ा हुआ एक विलेज बनाया और वहां से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, इस तरीके से आने जाने के ऊपर इन्होंने जो है नॉवल लिखी है। बहुत अच्छी है, टाइम लगे तो जरूर पढ़ना। ठीक है जी, इनके बारे में और डिस्कशंस कर लेते हैं। जैसे कि अब खुशवंत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं कि इन्होंने और कौन कौन से जो है इनको अवार्ड्स मिले हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ पद्म विभूषण, सॉरी पद्म भूषण, पहले तो 1974 में इनको पद्म भूषण मिला था, लेकिन इन्होंने ये अवार्ड रिटर्न कर दिया था। 1974 में इनको पद्म भूषण मिला लेकिन रिटर्न कर दिया था। क्यों रिटर्न कर दिया था? क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। ठीक है जी, ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से उसके एजिटेशन के लिए, उसके प्रोटेस्ट के लिए इन्होंने क्या किया था, अपना जो है पद्म भूषण जो है इन्होंने वापस दे दिया था। ठीक है जी, फिर इनको 2001 के अंदर इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और पद्म विभूषण जो है इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है खुशवंत सिंह के मतलब अवार्ड्स वगैरह के बारे में। और ये बुक जो है काफी फेमस बुक है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने हिस्ट्री ऑफ सिख लिखी है, वो भी अच्छी बुक है, आप देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ सिख। ठीक है, वो भी इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हु इज नॉन एज द जॉन कीट्स ऑफ पंजाबी पोइट्री। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन कभी नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। बहुत ही फेमस पंजाब के पोएट रह चुके हैं शिव कुमार बटालवी। ठीक है, इनको पंजाबी पोएट्री के जॉन कीट्स कहा जाता है। ठीक है जी, जॉन कीट्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो भी बहुत ही फेमस पोएट हैं। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने जो है पोएम्स वगैरह लिखी हुई हैं, राइट। और पंजाबी पोएट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो जॉन कीट्स से तो देखो हमें क्वेश्चन नहीं आने वाला पेपर में। ठीक है, हमें क्वेश्चन जो है वो ये आएगा कि पंजाबी पोएट्री के जॉन कीट्स हम किसे कहते हैं, तो वो हम कहते हैं शिव कुमार बटालवी को। ठीक है जी, शिव कुमार बटालवी जो हैं इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। अगर मैं इनकी बात करूं, ही वॉज द यंगेस्ट रिसिपिएंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है जी, और किसके लिए मिला था इनको? लूना के लिए मिला था। ठीक है, जो आप लोगों ने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी पूरन भगत के बारे में। ठीक है, कभी लाइफ में आप लोगों ने सुनी होगी पूरन भगत, एसोसिएटेड टू एंशियंट इंडिया, एक स्टोरी है। ठीक है जी, मध्यकालीन भारत या फिर अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं तो उसके बीच का जो फेज आता है उसके अंदर पूरन भगत की स्टोरी है। ठीक है, पूरन भगत की जो स्टेप मदर थी उसका नाम था लूना। ठीक है जी, तो लूना जो थी पूरन भगत की एज की थी, बिल्कुल सिमिलर एज की थी। ठीक है जी, तो उनका आपस में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से पूरन भगत को जो है वो उसके ही फादर ने घर से निकाल दिया था और उसको जो है मारने का ऑर्डर दे दिया था। ठीक है जी, तो और फिर बाद में उनको रेस्क्यू किया गया था गोरखनाथ जी के द्वारा। तो इस चीज के ऊपर उन्होंने जो सबसे पहली अपनी स्टोरी लिखी, कहानी लिखी लूना के ऊपर, उसके लिए इनको यंगेस्ट रिसिपिएंट बनाया गया साहित्य अकेडमी अवार्ड का। ठीक है जी, काफी कम उम्र, मैं कहूंगी ओनली 36 ईयर्स इन्होंने अपनी लाइफ स्पैन में जिया है। फिर इनको लीवर की डिजीज हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, ये कभी रिकवर नहीं कर पाए और इनकी अनटाइमली डेथ हो गई थी। ठीक है, तो सिर्फ 36 साल ये जी पाए हैं और उन 36 सालों के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा नाम कमाया है पोएट्री के फील्ड में। ठीक है जी, और भी देखिए इनके द्वारा जैसे कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, लूना के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है जी, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पवित्र पापी एंड चिट्टा लहू, पवित्र पापी एंड चिट्टा लहू, ये किन्होंने लिखी है? ये लिखी है भाई नानक सिंह ने। ठीक है जी, तो ये भी काफी फेमस राइटर है नानक सिंह, इन्होंने पवित्र पापी एंड चिट्टा लहू लिखी है। इसके अलावा इन्होंने ब्लडी बैसाखी लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्लडी बैसाखी जो कि जलियांवाला बाग मासेकर के साथ एसोसिएटेड है। एक और लिख लेते हैं, एक म्यान दो तलवारा,
एक म्यान दो तलवारा, ये भी बहुत फेमस इनके वर्क्स हैं, इनकी राइटिंग्स हैं, ठीक है जी। और एक म्यान दो तलवारा के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है जी। किसके लिए मिला है? एक म्यान दो तलवारा वास्ते, ठीक है जी। तो ये भी आपने इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हु वॉज द राइटर ऑफ, यहाँ रिटर्न नहीं है, राइटर आएगा। हु वॉज द राइटर ऑफ द नेक्ड ट्राइंगल? नेक्ड ट्राइंगल के राइटर कौन थे? और ये थे बलवंत गार्गी, ठीक है जी। जो नेक्ड ट्रायंगल है वो किन्होंने लिखी थी? वो लिखी थी बलवंत गार्गी ने। अभी क्या है ये नेक्ड ट्रायंगल? देखिए, नेक्ड का मतलब क्या होता है? क्लोथलेस, है ना। और क्लोथलेस मतलब कोई भी चीज, अब जरूरी नहीं है कि कोई इंसान क्लोथलेस होता है। इंसान की जो जिंदगी होती है, जब उस पर कोई पर्दा नहीं होता तो भी उसको नेक्ड कहते हैं, है ना। तो इन्होंने अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी, इट इज अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी, जिनमें इन्होंने अपनी लाइफ के सारी चीजें जो हैं बिल्कुल शीशे की तरह जो है सबके सामने रखी हुई हैं, ठीक है जी। एक तरह से ये ऑटोबायोग्राफिकल जो है इनकी बुक है, ठीक है। तो नेक्ड ट्रायंगल किन्होंने लिखी है? बलवंत गार्गी ने। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? जो खुद से अपनी जीवनी लिखी होती है उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजर। पिंजर इज अ नॉवल रिटन बाय, पिंजर बहुत ही फेमस नॉवल है और इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है ना, उर्मिला मारतोड़कर ने उसके अंदर रोल किया हुआ है, ठीक है जी। तो पिंजर मूवी जो है इट वाज रिटन बाय अमृता प्रीतम, ठीक है। अमृता प्रीतम ने और भी जैसे इनके वर्क्स है, कागज ते कैनवस, ये भी हम लिख लेते हैं, कागज ते कैनवस, ठीक है। ये फर्स्ट विमेन बनी टू रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। एक अपने जन्मपीठ भी किया था और साहित्य अकेडमी के लिए भी ये जो है वो फर्स्ट विमेन बनी थी, ठीक है जी। साहित्य अकेडमी अवार्ड जीतने के लिए फर्स्ट विमेन जो है यही बनी थी, राइट। और पंजाब से जो है इनको जननपीठ अवार्ड भी पहली दफा मिला था, ठीक है। इन्होंने एक पोएम लिखी है, अज आखां वारिशानू, ठीक है। तो ये इनकी काफी फेमस हुई थी, अज आखां वारिशानू, ठीक है। इसके अलावा इनकी ना एक बायोग्राफी है, रसीदी टिकट, रसीदी टिकट, ठीक है जी। तो इनकी लाइफ हिस्ट्री कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, ठीक है। तो एक बार जो है बाकी नॉवेलिस्ट्स के द्वारा इनके बारे में ऐसे ही मौकरी में, मजाक में कहा गया था कि अमृता प्रीतम की जिंदगी इतनी छोटी सी है, उनकी लाइफ के बारे में सब कुछ भी जो है इतना ज्यादा बताने लायक नहीं है। इतना छोटा सा है ना कि एक जो रेवेन्यू टिकट होती है ना, जो स्टैंप अपन यूज करते थे पुराने जमाने में रेवेन्यू टिकट के नाम पे, उस रेवेन्यू टिकट के बैक साइड पे भी उनकी कहानी लिखी जा सकती है, ठीक है। तो इन्होंने उस मजाक को थोड़ा सा सीरियसली ले लिया और इन्होंने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसका नाम भी इन्होंने क्या रख दिया? रसीदी टिकट, ठीक है जी। तो रसीद मतलब जो रेवेन्यू टिकट होती थी, तो उसके हिसाब से इन्होंने जो है अपना नाम लिख लिया था, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये अभी हमने देखा पढ़ के, आज आखां वारिस शानू, बहुत ही फेमस, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इस लाइन के बारे में। तो ये किसने पोएम लिखी है? ये लिखी है अगेन अमृता प्रीतम ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर ऑफ पंजाब। शेक्सपियर ऑफ पंजाब हम किसे कहते हैं? और ऑब्वियसली हमसे शेक्सपियर के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बिकॉज वी आर गोइंग फॉर पंजाब जीके क्वेश्चंस, ठीक है। और हम एग्जाम भी जो है इंडिया लेवल जीके का देने वाले हैं या फिर पंजाब जीके का देने वाले हैं, राइट। तो ये जो है शेक्सपियर ऑफ पंजाब हम किन्हें कहते हैं? हम वारिस शाह को कहते हैं, ठीक है जी। इन्होंने हीर रांझा लिखा था, ठीक है, हीर रांझा लिखा था जो कि बहुत ज्यादा फेमस रहा इनका, ठीक है। तो हीर रांझा, इसके अलावा और भी बहुत सारे किस्से छोटे छोटे से जो दो दो तीन तीन लाइंस के जो होती हैं, काफी सारी लाइंस वगैरह जो लिखते हैं ये, इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है। और इंसान की जो जनरल लाइफ होती है उससे रिलेटेड इन्होंने काफी कुछ लिखा है, राइट। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? शेक्सपियर ऑफ पंजाब कहते हैं, राइट, वारिस शानू। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एक्नॉलेज्ड एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर। जो हमारी मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर है इसके जो क्रिएटर हैं वो कौन है? इसके क्रिएटर है भाई वीर सिंह, ठीक है। तो ध्यान में रखना, जो हमारी मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर है
उसके क्रिएटर कौन है? भाई वीर सिंह। ठीक है जी। इनके कुछ वर्क्स लिख लेते हैं हम, जैसे कि श्री गुरु नानक चमत्कार, श्री गुरु नानक चमत्कार, ठीक है। और दूसरा है श्री गुरु कलगीधारी चमत्कार, श्री गुरु कलगीधारी चमत्कार, ठीक है जी। तो ये इन्होंने जो है काफी अच्छा इन्होंने वर्क्स जो हैं ये दोनों लिखे हैं। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं हु इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ द मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर, तो भी आंसर भाई वीर सिंह है। कई बार इनके वर्क्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मूव करते हैं। फादर ऑफ पंजाबी ड्रामा हम किसे कहते हैं? ये हम कहते हैं ईश्वर चंद्र नंदा को, ठीक है जी। तो पंजाबी ड्रामा के अंदर ये प्लेस्ड थे, इन्होंने काफी अच्छे अच्छे प्ले लिखे हैं, ठीक है, नॉवेल्स भी लिखे हैं, प्ले भी लिखे हैं, ठीक है। तो ये हम किसे कहते हैं? ईश्वर चंद्र नंदा को कहते हैं। जैसे कि इनके अगर मैं नॉवेल्स की बात करूं तो सुंदरी इन्होंने लिखा है, ठीक है। अवंतीपुर के जो लोग हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इनके जो ड्रामाज हैं, स्पेशली अगर इनको ड्रामेटिस्ट कहा गया है, ठीक है, उनके बारे में बात करूं तो सुहाग और दुल्हन इन्होंने लिखा है, ठीक है। सुभद्रा इन्होंने लिखा है, ठीक है। वारकर इन्होंने लिखा है, वारकर, और इसको हम लिली दा व्याह भी कह सकते हैं, आप लिली दा व्याह, ठीक है। वारकर और लिली दा व्याह ये इन्होंने लिखा है। सुहाग और दुल्हन, ठीक है। सुभद्रा, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे पंजाब के जो ऑथर्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड। तो काइंडली इन सबको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलते हैं। अभी पंजाब हिस्ट्री कल्चर से रिलेटेड हमने काफ़ी कुछ जो है वो कवर अप कर लिया है, ठीक है। तो अभी हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस जो रहने वाले हैं उन सब के अंदर हम लोग बाकी की जीके भी पढ़ेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर और कंप्यूटर है उनके क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, सो दैट हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट होना शुरू हो जाए, ठीक है जी। तो आई होप you like the video. Thanks for watching. Have a nice day. Take care to all of you.